नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संकर बीज की खेती की शुरुआत की गई है, तो इसकी देखरेख के लिए किस कृषि संस्थान का चयन किया गया है। तो संकर बीज की खेती की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में शुरुआत की गई है और इसकी देख रेख के लिए 2 संस्थान का चयन किया गया है, केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान और राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही संकर बीज की खेती पर राष्ट्रीय स्तर की कृषि संस्थाएं नजर रखेगी। केंद्रीय मक्का अनुसंधान मक्के की खेती और राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय धान के संकर किस्म के बीज उत्पादन पर नजर रखेगी। दोनों संस्थाएं संकर बीज उत्पादन की तकनीक को भी बताएंगे। और संकर बीज क्या होता है, तो कृषि के संदर्भ में संकर बीज यानी हाइब्रिड सीड वे बीज कहलाते हैं जो 2 या अधिक पौधे के संकरण यानी क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। संकरण की प्रक्रिया अत्यंत नियंत्रित व विशिष्ट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए किसके द्वारा घर तक फाइबर, ठीक है, स्कीम का नाम है यह, घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है। तो घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके अंतर्गत बिहार के 45,495 गाँव को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई थी और इस घोषणा की शुरुआत अब दोस्तों घर तक फाइबर नाम से हो रहा है। केंद्र सरकार के भारत नेटवर्क कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, लेकिन अब बाकी सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले किस हवाई सेवा कंपनी के द्वारा टिकट की बुकिंग शुरू की गई है। तो दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने वाला है और उसके लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले दोस्तों स्पाइस जेट कंपनी जो है इन्होंने टिकट बुकिंग शुरू की है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से वायु सेवा की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है। अब दोस्तों नाम है दरभंगा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा दरभंगा जिला। ठीक है, अब देखिए दरभंगा जिला का सीमा की और किस किस से जिला से सट रहा है। देखिए सीतामढ़ी है, मधुबनी है, उसके बाद सहरसा है, खगड़िया है, समस्तीपुर है और मुजफ्फरपुर है। दरभंगा जिला का स्थापना 1875 में हुआ है। दरभंगा एक जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय भी है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी थी। दरभंगा का प्रमुख उद्योग कागज मिल, चीनी मिल, जूट और हथकरघा उद्योग है। दरभंगा का प्रमुख नदी कमला और बलान है। दरभंगा का प्रमुख फसल धान और मखाना हो गया और दरभंगा में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 65वीं में। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है सुल्तान अलीमुद्दीन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में आप लोग देख सकते हैं ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी और ये इसका विमोचन कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। और यह किताब गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस चिकित्सा संस्था में बने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो यह जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है दोस्तों,
यह IGIMS पटना में स्थापित किया गया है। IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में IGIMS में खुले IVF सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 2019 का रिपोर्ट पेश किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना पर अंकुश लगाने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना पर अंकुश लगाने में बिहार देश में आ गया है प्रथम स्थान पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बिहार में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि इस मामले में देश में दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, जहां वर्ष 2019 में इस तरह के 8 मामले सामने आए हैं। और इस रिपोर्ट में सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र से आया है, जो कि 2019 में यहाँ पे 258 मामले सामने आए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 14,258 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इस योजना के अंतर्गत शामिल है दोस्तों गांधी सेतु के समानांतर ब्रिज, विक्रमशिला सेतु के समानांतर ब्रिज और फुलौद का 4 लेन का ब्रिज। ठीक है, तो तीनों योजना इसमें शामिल है और इसके तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त सभी। और इसके अलावा सड़क योजना का भी उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और ये सभी जो है ये 14,258 करोड़ के पैकेज के अंतर्गत आया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में विहान VIHAN नामक एप्लीकेशन का लोकार्पण नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो विहान का पूरा नाम क्या है? तो विहान का पूरा नाम है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। कल का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में बिहार के किस स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम तक DMU ट्रेन का ट्रायल किया गया है? तो नेपाली जयनगर, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकन में बिहार के किस महिला को शामिल किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे दोस्तों प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है, जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वहाँ पे आपको ढेर सारा GK GS करेंट अफेयर्स का ऑडियो वर्जन मिल जाएगा, जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है PDF के लिए, तो जनवरी माह से लेकर अगस्त माह का PDF का लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1-2 दिन पहले मैंने PDF का लिंक, सारे PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया था, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारा bihar.ca@gmail.com पे, और आपको मेल के द्वारा भी PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।